नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शाम 6 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। बिहार दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जा रहे हैं बिहार। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक। आज आतंकी हमले को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। आज कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा लौटकर दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस की होने वाली बड़ी बैठक में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी करेंगे शिरकत। बिहार में गर्मी से राहत नहीं। 19 जिलों में गर्मी से राहत नहीं। 6 जिलों में हीट वेव की संभावना। 26 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। आपको बता दें, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे सीएम योगी। परिवार से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 9:30 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरेगा, जिसके बाद 9:40 पर सीएम महाराजपुर में मृतक के घर पहुंचेंगे, जहां परिवार से मुलाकात करेंगे। शुभम के परिवार से आज मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। कानपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। करीब 9:30 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर उनका विमान उतरेगा, जिसके बाद 9:40 पर सीएम महाराजपुर में मृतक के घर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कानपुर पहुंचकर परिवार से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतिम विदाई से पहले श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें, शुभम का पार्थिव शरीर दिल्ली से कानपुर लाया गया है और अंतिम विदाई से पहले श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। परिवार से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, सीएम योगी शुभम के पिता से फोन पर बात भी कर चुके हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। आतंकी हमले में कानपुर में शहीद हुए शुभम द्विवेदी का शव अब कानपुर आ चुका है और इस समय हम उनके निवास पर ही आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों का एक लंबा सा तांता सा लगा हुआ है, एक लंबी कतार बनी शुभम के पार्थिव शरीर को देखने के लिए। और अगर हम लोग बात करें कानपुर प्रशासन की, कानपुर प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर बिल्कुल नजर रखी हुई है। पहले कानपुर कमिश्नर पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद। और आपको बता दें, कानपुर में इस समय कानपुर कमिश्नर सहित कई पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ ही देर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आने वाले हैं। और सूत्रों के माध्यम से ये भी मालूम चला है कि घोड़ी घाट तक योगी आदित्यनाथ जी कंधा देने भी जाएंगे। कानपुर से शंकर लाला के साथ इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश सविता जुड़ चुके हैं। सुरेश, पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम के परिवार से आज सीएम योगी मुलाकात करने वाले हैं। परिवार के लिए बेहद दुखद घड़ी है ये। सुरेश,
भारत वर्ष में रोज 7 तरीके दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग पोस्टर बैनर लेकर इस रोज को दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा उनके अंदर रोज है। लेकिन इस समय हम मौजूद है शुभम के घर में, कैमरा पर एक बार दिखा दे शुभम का घर। इस समय हम लोग मौके पर मौजूद है, शुभम के घर के सामने ही खड़े हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं और 20 मिनट प्रोटोकॉल उनका रहने वाला और 20 मिनट शुभम के घर पर रहेंगे और देखेंगे, चर्चा करेंगे कई गंभीर मुद्दों पर। और आपको बता देंगे कि श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके परिवार वालों से कुछ देर पहले फोन के माध्यम से बात भी हुई। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पुलिस का जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल कितना मुस्तैद है। पुलिस चप्पे चप्पे पर है, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है गरिमा, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम योगी के आने के बाद जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है उसने किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें भाजपा के नेताओं की, तो सांसद से लेकर कानपुर के सारे ही विधायक अभी भी शुभम के घर मौजूद है। कैमरा पर्सन कहना चाहेंगे और पीछे दिखा दे किस तरीके से लोग शुभम का पार्थिव शरीर को देख करके बाहर निकल रहे हैं। ये वही गली है जहाँ से अंदर जाना है और ये वही गली है जहाँ पर शुभम का पार्थिव शरीर रखा हुआ है अंदर। और देखिए किस तरीके से लोगों का एक जमावड़ा सा लगा हुआ, कितने लोग दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धांजलि देने गर्म आए हो। अगर हम लोग बात करें इस हाथीपुर गांव की, तो इस हाथीपुर गांव में अभी एक छावनी से तो पुलिस का बना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है, देखिए लोग पाकिस्तान नारे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। गरिमा हम आपको पास से दिखाएंगे, कैमरा पर से कहना चाहेंगे कि एक बार ये दिखा दे किस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दिखा दीजिए किस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन कहीं जो लोगों का रोष है वो साफ तरीके से यहाँ पर व्यक्त दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में सीएम का आगमन होने वाला है। किस तरीके से फिर से एक बार लोगों का पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगता है, क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख है। हम लोग वहाँ जा करके हमारे में जा करके उनके सब पुलिस के घर के अंदर चाहिए, यही कभी हमारा बदला होगा। अब सही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद की जननी, आतंकवाद को पैदा करने वाला मात्र पाकिस्तान है। जो भी आतंकवादी होता है वो एक होता है, एक धर्म के प्रति होता है और धर्म पूछ के मारने ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान खत्म करो। यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लोगों में गुस्सा है, वो बदले की भावना के साथ आज भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरेश, और जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि सीएम योगी ने शुभम के पिता से फोन पर बातचीत भी की है और उन्हें यानी उनके परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। सुरेश, शुभम के पता से हो गया है कि शुभम के परिवार को हर तरीके से मदद की जाएगी। किसी भी तरीके की जो भी समस्याएं हैं वो शुभम के परिवार की नहीं, सीएम योगी जी की होंगी, ये भी बोला गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो गरिमा ये संवेदना साफ तरीके से दिखाई प्रशासन इसको लेकर के कितने सख्त मूड में है और डबल इंजन की सरकार इसको लेकर कितने सख्त मूड में। हम लोग बात करें गरिमा अभी यहाँ पर मौके की, तो मौके में एक बार फिर से कैमरा पर्सन कहना चाहेंगे, दिखा दे कि किस तरीके लोगों का रोज, किस तरीके से प्रशासन बिल्कुल लोगों को संभालने में लगा हुआ है। प्रशासन बराबर लोगों के साथ बना हुआ है, किसी भी तरीके की कोई भी संवेदनशीलता हरकत ना हो इसके लोग फिर से देखिए जोरों का हल्ला गर्मा आपको सुनाई दे रहा होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जो है वो बराबर कहीं ना कहीं बराबर लगाए जा रहे हैं। देखिए लोग यहाँ पर कितने गुस्सा है लोगों के, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान लोग यहाँ पर फिर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा करके अपने रोष को व्यक्त कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके के हादसे से पूरा भारत वर्ष एक बिल्कुल कांप उठा और लोगों का जो दिल है वो बिल्कुल झंझोर उठा। लोगों की आंखों में जो आंसू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर गाँव के ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग भी जो यहाँ पर
बचपन से डांसर तो शुभम को बचपन से ही अपनी गोल दिखाया था, लेकिन किस तरीके से अक्सर दुनिया से चला जाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो नाराजगी वो साफ तौर पर गरिमा दिखाई जा रही थी। ना गुस्सा है, साथ ही जानकारी ये भी है कि कानपुर बंद का भी आह्वान किया गया है। सुरेश, गरिमा देखिए कि कुछ ही समय पे सारी चीजें क्लियर हो रही है, लेकिन बात करें सूचनाओं की तो सूचना तो आई है, लेकिन ये सूचना कितनी सच्चाई है कुछ ही देर में पता चलेगी। जो कानपुर बंदी वाली बात है अभी पूर्ण तरीके से क्लियर नहीं हो पा रही, जैसे क्लियर होती है अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सूचना जरूर दी जाएगी। जी ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से शुभम के घर के बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। इन तस्वीरों के माध्यम से हमने देखा। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद वो शुभम के परिवार से मुलाकात करेंगे। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर कानपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी का शव देर रात कानपुर लाया गया। अमोसी एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शुभम के पिता उनसे लिपट कर रो पड़े। शव को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचाया गया, जहां मंत्री राकेश सचान और योगेंद्र उपाध्याय ने पार्थिव शरीर को कंधा दिया। शुभम के अंतिम संस्कार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के शामिल होने की संभावना है। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी और वो 17 अप्रैल को पत्नी व परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। परिवार सदमे में है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शुभम के घर भारी भीड़ एकत्र है और अंतिम दर्शन कर रही है। कानपुर कमिश्नर भी पहुंचे शुभम के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि हमला करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। भारत को डराया नहीं जा सकता। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भारत को डराया नहीं जा सकता, साजिश करने वालों की तह तक जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले में करीब 28 लोगों की मौत हो गई। पूरे देश को इस हादसे ने झकझोर दिया है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को डराया नहीं जा सकता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पहलगाम हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि भारत को डराया नहीं जा सकता। अखिलेश जी, शामिल हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि आतंकवादी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवादियों के मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत को किसी भी स्तर में कोई कमजोर समझने की कोशिश ना करे। इस तरह का बयान जारी करने के बाद कहा जा सकता है कि सरकार अब अपने एक्शन के मोड में दिख रही है। सरकार मुंहतोड़ जवाब आतंकवादी और आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को देना चाहती है। और सरकार की तरफ जिस तरह से बैठकों का दौर चला और बैठकों के दौर में ये एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए गए और इन फैसलों से कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्राइक कर दिया। और स्ट्राइक को आप इस तरह से देख सकते हैं कि स्ट्राइक क्या है। जैसे कि सिंधु जल संधि को भारत सरकार ने खत्म कर दिया और कहा
कि पाकिस्तान को अब भारत सरकार का जो समझौता जल संधि को लेकर हो गया, अब जल को नहीं देगा। अगर पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता है तो वहां की 70% खेती प्रभावित हो जाएगी। ये एक बड़ी चोट पाकिस्तान पर कही जा सकती है। दूसरा कहा जा सकता है पाकिस्तान में बिजली को पैदा करने के लिए, उत्पादन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वो भी सिंधु जल संधि के तहत ही पानी मिलता है, तो उनको हाइड्रो पावर प्लांट जो लगे हैं उनमें बिजली का उत्पादन ठप होगा। तीसरा स्ट्राइक आप कह सकते हैं कि अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया जाए कि सीमा पार से पाकिस्तान से कोई भारत नहीं आ सकता है। तीसरी स्ट्राइक के बाद चौथी स्ट्राइक कह सकते हैं कि जो छोटे निर्यात हो रहे थे उन पर रोक लगा दी गई है। और पांचवी स्ट्राइक के तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो भी लोग भारत के अंदर मौजूद हैं उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा और पाकिस्तान जाना होगा, भारत की सीमा के बाहर निकलना होगा। इसके साथ ही साथ कह सकते हैं कि छठी स्ट्राइक के तौर पर देख सकते हैं कि भारत सरकार ने की है, तो कहा है कि पाकिस्तान का जो दूतावास भारत के अंदर दिल्ली में मौजूद है उसका करीब 30% स्टाफ तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको घटाया जाएगा और जो वायुसेना के, रक्षा अधिकारी, थल सेना के, बाकी सुरक्षा एजेंसियों से और रक्षा से संबंधित पाकिस्तान के जो भी उच्च आयोग भारत के अंदर दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास में रहते हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर दिल्ली और भारत छोड़ना होगा। 1 मई को उनका आखिरी समय मुकर्रर किया गया, वो भारत के बाहर उनको जाना होगा। भारत ने अपने जो उच्चायोग अधिकारी हैं जो पाकिस्तान में उनको भी वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। करीब 6 से 7 स्ट्राइक के तौर पे इसे देखा जा सकता है। और सैन्य स्ट्राइक कब होगी, सैन्य कार्रवाई कब होगी, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसकी जो कैबिनेट कमेटी रक्षा मामलों पर है उसकी बैठक हुई, उसमें भी बड़ा फैसला लिया गया और कहा गया है कि उसमें कुछ ही दिनों में भारत सरकार के तरफ से आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके जो आका और मास्टरमाइंड जो सीमा पार पाकिस्तान में बैठे हुए और जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से इन घुसपैठियों को, आतंकवादियों को पाला पोसा जाता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ उनको हथियार, गोला बारूद मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा भारत की सीमा में घुसने के लिए, घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान से सीमा पार के तरफ जो हरकतें की जाती हैं उनको लेकर भी मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई सरकार की तरफ से फिलहाल तय कर ली जाएगी। कूटनीतिक तरीके से फिलहाल स्ट्राइक की गई है और आगे कौन कौन सी स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार करेगी इनको देखना होगा। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर माहौल बना है, लोगों के अंदर नाराजगी है, लोग लगातार धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं, चाहे व्यापारिक संघ हो, आम नागरिक हो, सामाजिक सेवक हो, विश्व हिंदू परिषद हो, तमाम तरह के सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और जो निर्दोष लोगों की आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में हत्या की गई उनके लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे के साथ भारत सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऊपर एक ऐसी कार्रवाई भारत सरकार को करना चाहिए, चाहे वो सैन्य कार्रवाई हो, कूटनीतिक कार्रवाई हो, कि ताकि पाकिस्तान अब एक बार फिर भारत सरकार की तरफ दोबारा नजर उठा के इस तरह की कायराना हरकत करने की हिम्मत ना जुटा पाए। फिलहाल ये देखना होगा कि भारत सरकार क्या फैसले लेती है, भारत सरकार अगले क्या कदम उठाती है। फिलहाल पहला कदम भारत सरकार की तरफ से सामने आ गया है कि कूटनीतिक फैसला स्ट्राइक के तौर पर लिया जा चुका है, जो 6 से 7 स्ट्राइक कही जा सकती है और आगे की स्ट्राइक कौन कौन सी भारत सरकार लेती है और कौन से बड़े कदम उठाती है। जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश दुनिया के करीब 70% देशों ने खुला भारत को समर्थन दिया है और इस आतंकवादी घटना का खुला निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मदद करने और कार्रवाई करने के लिए भारत के सहयोगात्मक रवैया अपनाने की तरफ से अंतरराष्ट्रीय तौर पर कहा है। तो कहा जा सकता है कि भारत सरकार जो सहयोग अंतरराष्ट्रीय तौर पर मिल रहा है उसके लिहाज से भारत कोई बड़ा कदम आगे उठा सकता है। बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से जो सख्त कदम उठाए गए वो हम सभी को पता है। और अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हमले को लेकर विपक्ष को जानकारी देगी केंद्र सरकार और शाम 6 बजे पार्लियामेंट के एनेक्सी में इस बैठक के होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद करीब 28 लोगों की जान गई और अब सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे ये बैठक होगी जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ये मांग की थी कि सरकार को इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए और आज ये बैठक शाम 6 बजे होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपना अमेरिका दौरा छोड़कर लौटकर वापस आ चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। अखिलेश जी, देखिए तन्वी, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। सर्वदलीय बैठक पार्लियामेंट के एनेक्सी भवन में होगी। फिलहाल इसके लिए शाम के 6 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया गया है। सभी नेताओं को ये विचार जानने की कोशिश की जाएगी कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष क्या चाहता है और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अब तक पहलगाम की घटना के बाद। केंद्र सरकार की तरफ से विपक्ष के नेताओं को यह भरोसा दिलाया जाएगा, जानकारी दी जाएगी कि पहलगाम आतंकी वारदात हुई है उसके बाद भारत सरकार ने जिन कदमों को उठाया है उन कदमों के साथ साथ भारत सरकार क्या क्या एक्शन लेने जा रही है, किन स्टेप के साथ आगे देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा और अपनी संप्रभुता के साथ और सीमा पर होने वाली गतिविधियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेने जा रही है, उन सारी जानकारी को विपक्ष के नेताओं को राजनाथ सिंह के द्वारा दी जाएगी जो सर्वदलीय बैठक में पहुंचेगी। और सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया जाएगा कि देश हित में, राष्ट्र हित में, नागरिक सुरक्षा में, राष्ट्र सुरक्षा में और सीमा पर होने वाली हर गतिविधि को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अगर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है उसमें अगर विपक्ष की भूमिका कोई है, अगर विपक्ष के सहयोग की कोई जरूरत है तो विपक्ष उनके साथ खड़ा है। भारत सरकार कोई भी बड़ा कदम उठा सकती है। भारत सरकार कोई बड़ा भी एक्शन अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों को पालने पोसने और उनको उकसाने और सीमा पार कराने वाले लोगों के जिम्मेदार मास्टरमाइंडों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहती है तो विपक्ष का पूरा नेता उनके साथ है, सभी पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। तो कहा जा सकता है कि ये केंद्र सरकार कल को ये नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की दिशा में बड़ा कदम हो और विपक्ष ये कहे कि उनको भरोसे में नहीं लिया गया था, उनको विश्वास में नहीं लिया गया था, उनको इस तरह के बयान के, कदम के और फैसले की जानकारी विपक्ष को नहीं दी गई थी तो विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है और केंद्र सरकार जिम्मेदार रहेगी। तो इसलिए केंद्र सरकार फूक फूक के कदर रख रही है कि जिस तरह से आतंकवादी घटना में एक किरकिरी हुई है तो विपक्ष तरफ से दूसरी किरकिरी ना हो पाए तो सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मत से वो माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में विपक्ष पूरा सहयोगात्मक रवैया अपनाएगा और पूरा का पूरा सहयोग देने के लिए भरोसा भी दिलाएगा कि केंद्र सरकार आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना चाहती है, जो कार्रवाई करना चाहती है, जो फैसला लेना चाहती है और जिन कदमों के साथ आगे मुंहतोड़ जवाब देना चाहती है इन तरह के जिम्मेदार आतंकवाद के लोगों के लिए तो वो दे सकती है। तो फिलहाल ये पूरा इसका एक मसौदा हो सकता है जब शाम को सर्वदलीय बैठक होगी। बिल्कुल देखना होगा अब आतंकवाद के खिलाफ सरकार का क्या बड़ा कदम होगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पहलगाम हमले के
मद्देनजर आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे का समय जब ये बैठक होगी, इसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:50 पर दरभंगा पहुंचेंगे। पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ आपको बता दें, पंचायती राज के आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। करोड़ों रुपए की लागत से विकास परियोजनाएं बनी हैं। मधुबनी में नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के साथ जयनगर और पटना के बीच चलेगी नमो भारत रैपिड रेल। तो पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बिहार नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर आज सुबह से दोपहर 3 बजे तक सील रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे के मद्देनजर बिहार नेपाल बॉर्डर को सील किया गया है। आज सुबह से दोपहर 3 बजे का समय जब तक ये बॉर्डर सील रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:50 पर दरभंगा पहुंचेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें, क्या कुछ शेड्यूल, जरा दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस आज है, उसके अवसर पर बिहार में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दरभंगा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, करीब 10:30 बजे के आसपास उनका विमान वहां लैंड करेगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर से झंझारपुर जाएंगे, जहां पर राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों के अंदर करीब 13,000 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम बेहद सादगी के तौर पर होगा। प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम ये पहले से तय हुआ है, इसलिए कार्यक्रम को रद्द नहीं किया जा रहा है। लेकिन किसी का ना तो सम्मान किया जाएगा, ना तो किसी का स्वागत किया जाएगा। किसी तरह के भी हर्षोल्लास जैसे कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं होनी चाहिए। साधारण, शांत और इस आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुआ उसके बीच आयोजित कार्यक्रम को बहुत शांतिपूर्वक उद्घाटन, शिलान्यास की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। इसके बाद मधुबनी के जयनगर से पटना तक नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत होनी है, जो बनकर तैयार है। उसको आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो इन 2 कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री की फिर दिल्ली वापसी हो जाएगी, क्योंकि लगातार पहलगाम की घटना को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, तो उनको लेकर भी रणनीति और कूटनीतिक लगातार बन रही है। तो बिहार चुनाव से पहले इस बड़ी दौरे के तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे तो बिहार को करीब 13,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। नमो भारत रैपिड रेल की सौगात मिलेगी। तो कहा जा सकता है इसे बिहार चुनाव से पहले एक बड़े तोहफे के तौर पर माना जा सकता है कि बिहार के विकास के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बिहार के दौरे पर हैं पीएम मोदी। ऐसे में वहां पर किसी तरह के हालात ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम पहले से किए गए हैं अखिलेश जी? देखिए तन्वी, जैसे ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को पक्का किया गया कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, वैसे ही जिला प्रशासन के तरफ, पैरामिलिट्री फोर्स के तरफ से वहां पर मार्च किया गया और बाकायदा जो फोर्स है उसके द्वारा उन कार्यक्रम के इलाकों में मार्च किया गया ताकि शांति व्यवस्था कायम सके और सुरक्षा के मद्देनजर को आम पब्लिक को और लोगों को भी ये सूचना दी जा सके कि फोर्स का जो मार्च हो रहा है तैयारी पूरी है।
साथ ही साथ क्या है कि बॉर्डर नेपाल का सील किया गया है, तो कि वहां से आवाजाही को बंद किया जा सके, कि नेपाल से इधर कोई आ न सके, और नेपाल इधर अगर कोई है वो भागने की कोशिश करता है तो नेपाल भाग नहीं पाए। इसके लिए नेपाल बॉर्डर जो बिहार इलाके से लगा हुआ है उसको सील किया गया है। 3 बजे के बाद खोल दिया जाएगा, क्योंकि 3 बजे से पहले प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए वापसी कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के नजर संवेदनशील मामला है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर मार्च कर रहा है और लगातार स्थानीय पुलिस के द्वारा भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध को देखते ही वहां पूछताछ की जा रही है। तो माहौल जिस तरह से खराब है, माहौल जिस तरह से गर्म है, आतंकवादी घटना अभी तत्कालिक पहलगाम में हुई है, इसके लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा चाक चौबंद किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी ऐसा माहौल ना बन सके जो एक और बड़ी नजीर बने। कि वैसे ही माहौल इस समय खराब चल रहा है। बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मधुबनी में नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रहते हैं। खबरों का बात कर रहे हैं रोहतक की। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत, निर्दयी आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमला नहीं भूल सकता हिंदू समाज, और हमले की आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रोहतक से, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्लिम समाज को समझने की जरूरत, हमला नहीं भूल सकता हिंदू समाज। आपको बता दें, हमले की आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली है। और ये शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, जिसमें करीब 28 लोगों की मौत हो गई। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निर्दयी आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा।
और अब खबर पंचकुला से है, जहां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। पंचकुला से खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 8000 पंचायत प्रतिनिधियों में पंच सरपंच शामिल होंगे, खासतौर पर महिला प्रतिनिधि भी शामिल होंगी। तो पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस कार्यक्रम में खासतौर पर महिला प्रतिनिधि भी शामिल होंगी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते को मंजूरी दी है। कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई, 53% से बढ़कर 55% हुआ भत्ता। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, अप्रैल के वेतन पेंशन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ डीए डीआर। जनवरी से मार्च तक के महीने का बकाया में होगा भुगतान। तो हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, 53% से बढ़कर 55% ये भत्ता हुआ। हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। अप्रैल के वेतन पेंशन के साथ मिलेगा बढ़ा हुआ डीएडीआर। जनवरी से मार्च तक के महीने का बकाया में भुगतान होगा। तो हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते को मंजूरी दी। कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है, 53% से बढ़कर 55% भत्ता हुआ। और अब खबर अमरोहा से है। अमरोहा जनपद में दबंगों के हौसले बुलंद। कार सवार दबंगों ने पहले स्कूटी में टक्कर मारी, कार से उतरकर दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया है। इस मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
आपको बता दें, पुराने मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने को लेकर ये मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव चौबारा का ये मामला आपको बता रहे हैं अमरोहा से खबर, जहां इस मारपीट की घटना में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा के नाम का ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने डीएसपी अभय पांडे को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालकर राष्ट्रपति और पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने डीएसपी अभय पांडे को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एएमयू के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा, डीएसपी अभय पांडे को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के जरिए तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई है इन छात्रों की तरफ से। रुक जाओ ना। तो देश भर में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। एएमयू के छात्रों ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति और पीएम मोदी के नाम ज्ञापन डीएसपी अभय पांडे को सौंपा गया है। अलीगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एएमयू के छात्र जो हैं पुरजोर निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं हर तरह से। हर हाल में ये जो कृत्य हुआ है, ये एक आतंकवादी, सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं है, ये प्री प्लान घटना है, जिसमें भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश भी छुपी हुई है। टुकड़े कैसे? बांटने की नहीं, भारत माता के बेटों को आपस में लड़ाने की साजिश। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। पुरजोर मजम्मत करती हैं। 1920 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी, तब से लेकर आज तक असहयोग आंदोलन से लेकर और हमेशा जब जब भारत के खिलाफ ऐसी घटनाएं होंगी जो भारत को तोड़ने की कोशिश करेंगी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने खून से इनकलाब लिखेगी। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद सर सैयद अलैहिर्रहमा ने रखी थी, और सर सैयद अलैहिर्रहमा का मानना ये था कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, और यही दो खूबसूरत आंखें हिंदू और मुसलमान हैं, ये आइडेंटिफाई करती हैं। आज ये कोशिश की गई, कल जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उससे ये कोशिश की गई कि ये जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, इसे ठेस पहुंचाई जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हम उन आतंकवादियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम इन कायरता वाले एक्ट से डरने वाले नहीं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलाबा इस मुल्क के साथ हैं, उन विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं जिनका नुकसान हुआ है। और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप
ये इन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें। हम इस मुल्क के साथ हैं, इस सरकार के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं। आज एएमयू छात्रों द्वारा पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उस संबंध में एक मेमोरेंडम डीएम सर के लिए दिया गया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय व अन्य के लिए लिखा गया है और हमने मेमोरेंडम रिसीव किया है और उसे उचित माध्यम द्वारा माननीय लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बागपत से है, जहां महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर ने निंदा की है। भैयादास जी महाराज ने आतंकी हमले की निंदा की है। पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। मासूम भारतीयों की हत्या पर उन्होंने दुख जताया है। सामूहिक नरसंहार का बदला लेना चाहिए, महामंडलेश्वर ने कहा। साथ ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, यह भी महामंडलेश्वर की तरफ से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मांग की गई है। अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो महामंडलेश्वर की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर ये निंदा की है और इसमें उन्होंने कहा कि अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, भारत सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो बागपत से खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी।